ने देखा भी जो जजेस के रिमार्क सामने आ रहे थे, तासुर यही था कि जजेस एहसास दिलाना चाह रहे हैं खान साहब को, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला काफ़ी संगीन नौयत का है। लेकिन साथ आज की जो समाअत हुई उसमें जजेस के रिमार्क्स आपने भी देखे। क्या ये मामला ख़त्म नहीं हो सकता था अगर खान साहब गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेते? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, इस वजह से कि इदारों से माफ़ी मांग के कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। इदारों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये तो मेरी इसके ऊपर पहले दिन से इसके ऊपर मेरी यही ओपिनियन है कि इमरान खान साहब को इस कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं पड़ना चाहिए और उनको गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन अब कल से जब से हमने जवाब भी देखा तो इमरान खान साहब ने उसके अंदर बार बार अफसोस का इजहार किया और कहा कि मेरा ये मकसद नहीं था और मैं ये नहीं कहना चाह रहा था और मेरा बिल्कुल भी मकसद तौहीन अदालत करना नहीं था और मुझे ये पता भी नहीं था कि मैटर सब जुडिस है, मुझे अब बताया गया और मैं आइंदा से इस पे बात नहीं करूंगा। तो ये कॉन्डक्ट मेरा ख्याल है कि काफी था अदालत को माफी दे देने का। मैं इस बसद एहतराम अदालत के क्योंकि ये मैटर, क्योंकि आज का फैसला आज जी बिल्कुल मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं अपना पिछला कमेंट पूरा कर सकूं। जी आप कैरी ऑन कीजिए। कि मेरे ख्याल में मैं क्योंकि आज का फैसला आ गया है तो मैं इस फैसले के हद तक गुजारिश करूं कि मैं इस फैसले से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता। किसी भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई का मकसद ये होता है, किसी भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई का मकसद ये होता है कि आप जो भी शख्स जिसको आप कह रहे हैं कि उसने कंटेम्प्ट की है वो अगर इस तरह का कॉन्डक्ट दिखाए कि मुझे ये पता नहीं था या मैं ये नहीं करना चाह रहा था, ये मेरा मकसद नहीं था, तो अदालत की इसके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए। अदालत तो बिल्कुल माफ करने के लिए हर वक्त तैयार होती है और खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस अतर मनेला की माजी के अंदर भी अगर आप केसेस उठा के देख लें तो उन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया है और हमेशा ये कहा है कि अगर एक शख्स को आके रियलाइजेशन हो गई है अदालत के अंदर, अगर उसने एक्सप्रेसली अल्फाज के अंदर अपॉलॉजी का लफ्ज नहीं भी इस्तेमाल किया लेकिन कहा है कि मैं अफसोस करता हूँ उस बात के ऊपर जो मेरे से सरदर्द हुई और मैं अपने अल्फाज वापस, लेकिन साथ आपको नहीं लगता कि अदालत ने बड़ी हद तक रिलीफ देने की कोशिश की है? क्योंकि तौहीन अदालत में शो कॉज नोटिस के बाद ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि जवाब जमा कराने की मोहलत दी गई हो। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ऐसी बहुत सी नज़ीरें मिलती हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 2 दफा जवाब जमा कराने का मौका दिया गया था। शेर जमान जो कि मुल्तान बार के सदर थे, जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त वहां के चीफ जस्टिस थे, उनकी अदालत के शीशे पत्थर मार के तोड़ दिए, ईंटें मार के तोड़ दी, तो उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 मौके दिए गए जवाब जमा कराने के। तो ये बात करनी तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि अदालत ने 2 दफा मौका दिया जवाब जमा कराने का। इसकी तो बहुत सी नज़ीरें मिलती हैं। गुजारिश ये है कि अदालत का इसके अंदर कोई पर्सनल ईगो नहीं होना चाहिए। वैसे तो इमरान खान साहब का भी इसके अंदर कोई पर्सनल ईगो नहीं होना चाहिए। मैं फिर से गुजारिश करूं कि मेरा इनिशियल स्टांस यही है कि इमरान खान साहब को अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं लेकिन अदालत ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं उनके मुताबिक जो दानियाल अजीज या तलाल चौधरी के जो केसेस थे, अदालत के मुताबिक ये केस उससे ज्यादा संगीन था। हालांकि कुछ माहिरीन और कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो टॉक शोज में भी आके यही कह रहे थे कि ये केस उतना बड़ा नहीं था जितने वो बड़े थे, लेकिन अदालत का पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है। अदालत का क्यों है ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आज आपने देखा कि अदालत के अपने अपॉइंट किए हुए मुआवनीन ने भी कहा कि मेहरबानी करके इसको डिस्चार्ज कर दें, ये कोई कंटेम्प्ट ज्यादा नहीं बनती। और इमरान खान साहब का कॉन्डक्ट और उनके रिप्लाई के अंदर उन्होंने रिग्रेट शो किया है। अगर आप वैसे मुआवजा करें तो मुझे नहीं पता कि अदालत आलिया किस तरह इस नतीजे पे पहुंची, लेकिन अगर आप वैसे मुआवजा करें तो तलाल चौधरी साहब का बयान ये था कि इन जजों को उठा के तो अदालत से बाहर फेंक दिया जाए। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि जिस तरह खाना काबा के अंदर बुत उठा के फेंके गए थे उसी तरह इन जजों को उठा के सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंक दें। अच्छा, उन्होंने कैटेगराइज किया, उनका एक होती है जुडिशियल कंटेम्प्ट और एक होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और खान साहब का केस क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। ये आप हमें थोड़ा वाज़े कर देंगे? जी, 3 किस्म की कंटेम्प्ट होती हैं जी कानून के अंदर। एक होती है जुडिशियल कंटेम्प्ट, जिसके अंदर आप सिर्फ किसी जज के बारे में कोई स्कैंडलस बात करते हैं, आप कहते हैं कि जज साहब जो हैं ये ठीक नहीं है, या इन्होंने फलाना काम किया, या इन्होंने कोई इलीगल काम किया, या उनके किसी पर्सनल कॉन्डक्ट के बारे में बात करते हैं, ये जुडिशियल कंटेम्प्ट होती है। एक होती है सिविल कंटेम्प्ट, यानी कि अदालत का कोई हुक्म हो, अदालत एक हुक्म पास कर दे कि सीडीए को अदालत कहे कि आप बैरिकेड्स किसी रोड से उठा दें और सीडीए हुक्म के वसूल हो जाने के बाद भी ना उठाए, तो अदालत की
हुक्म अदूली जो है उसको सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। तीसरी होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो सिर्फ उस वक्त होती है जब कोई शख्स अदालत के प्रोसीजर के अंदर हायल हो रहा हो, यानी कि अदालत को किसी कुछ शवाहिद को चाहिए हो, वो शख्स वो प्रोड्यूस ना कर रहा हो, अदालत को किसी चीज की जरूरत हो, वो उसके अंदर कोऑपरेट ना कर रहा हो, वो गवाहान को डरा धमका रहा हो कि आप सामने नहीं आएंगे, या वो किसी भी तरीके से अदालत की जो कार्रवाई है उसके अंदर मदाखलत कर रहा हो। अदालत आलिया का ये कहना था कि क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है शहबाज गिल साहब वाला, तो इमरान खान साहब का जो कमेंट्स हैं वो प्रोसेस ऑफ जस्टिस को इन्फ्रिंज करते हैं, या वो उसके अंदर हायल होने की कोशिश थी इमरान खान साहब की तरफ से। साथ जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है वो ये थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन तौहीन अदालत मुकदमात में सजाएं दी उनमें जुर्म कम था, हमारे सामने जुडिशल और क्रिमिनल तौहीन है जो बहुत हसास मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल और क्रिमिनल तौहीन के अंदर बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल और क्रिमिनल तौहीन के मैटर्स को दरगुजर कर दिया। ये एक दफा की बात नहीं है, इसके ऊपर अगर कोई भी शख्स और आज अदालत के मुआवनीन ने भी इस बात को वाज़ेह किया कि इसके ऊपर बहुत सा प्रेसिडेंट है कि जब एक शख्स आपके सामने पेश हो जाए और वो हाथ बांध के अदालत में खड़ा हो और कहे कि मेरा ये मकसद नहीं था और मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूं, तो इफेक्टिवली जो कंटेम्प्ट उसने कमिट की थी या जिस चीज का आपका ख्याल है कि वो प्रोसेस के अंदर हायल हो रहा है वो तो अब हो नहीं रहा, तो फिर किस बात के ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आगे चल रही हैं। अब ये अदालत जब अपनी कार्रवाई आगे चलाएगी, चार्ज फ्रेम करेगी, अटॉर्नी जनरल से कहेगी कि इसको प्रोसिक्यूट करें, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से कहेगी कि प्रोसिक्यूट करें, तो फिर अदालत की कुछ डिटेल चीजें सामने आएंगी। साथ जजेस के मुताबिक ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट थी और इसमें फर्दर जुर्म आयद करने का फैसला हुआ है। फर्दर जुर्म के बाद अब क्या होगा, इससे मुतालिक हमें आगाह कीजिए। जी, मैं ये सवाल का जवाब देते हुए मैं ये भी गुजारिश करूं कि अटॉर्नी जनरल साहब बहुत ही अच्छे वकील हैं, अशरफ अली साहब बहुत ही अच्छे वकील हैं, मेरे उस्ताद में शामिल हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब का इस केस के अंदर रोल ये है कि वो एक न्यूट्रल प्रोसिक्यूटर रहे, यानी कि रियासत के वकील रहे। अटॉर्नी जनरल साहब अगर इसके अंदर पार्टिजन बयानात देंगे, यानी कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन के बयानात देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद गैर मौजू हो। जो आपने प्रोसेस की आगे से बात की वो ये होगा कि अदालत चार्ज फ्रेम करेगी, यानी कि अदालत कहेगी कि हम इमरान खान साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये चार्ज फ्रेम करते हैं, वो उनको पढ़ के सुनाया जाएगा अदालत के अंदर। उसके बाद इमरान खान साहब के पास ऑप्शन होगी कि वो कहें कि आई प्लीड गिल्टी या नॉट गिल्टी, कि मैंने ये सजा मैंने ये सरजद किया है काम या नहीं किया। अगर वो कहते हैं कि किया है तो अदालत डायरेक्टली एक फैसला दे सकती है, माफ भी कर सकती है, फैसला भी आगे उनको सजा भी दे सकती है। अगर वो कहते हैं कि मैं नॉट गिल्टी हूँ, तो अदालत कहेगी कि एक ट्रायल किया जाए। ट्रायल का मतलब है कि इमरान खान साहब को मौका दिया जाएगा कि वो अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर बन जाएंगे या एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद प्रोसिक्यूटर बन जाएंगे। प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल पेश करेगी और इमरान खान साहब के पास मौका होगा उसको तफसीली तौर पर रिबाट करने का। इनफैक्ट क्योंकि ये पब्लिक स्पेस में हुआ तो हो सकता है इसमें एविडेंस कॉल करने की जरूरत ना हो, सिर्फ कैमरा से ट्रांसक्रिप्ट मंगवा ली जाए इमरान खान साहब की तकरीर की, लेकिन प्रॉबेबली इमरान खान साहब की लीगल टीम में चाहेगी कि इसके अंदर कुछ एविडेंस भी कॉल हो, यानी कि कुछ गवाहान को कॉल किया जाए। तो अब ये प्रोसेस आगे कैसे चलता है, इसमें कितना वक्त लगता है, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज के फैसले पे जहां पे अदालत का फैसला इसी पर आपके साथ दोबारा भी डिबेट करेंगे।